Hello everyone, welcome to Science Math Point. In this video, we will start a new chapter of the calculus, which is your application of integration. In last lecture videos, already I have covered the entire part of the integration. लेकिन its application क्या है? Okay, we will discuss briefly with a deep concept. Actually, application समझना बहुत मजा आएगा. ओके सो ये तुम्हारा इंटरेस्टिंग पार्ट वीडियो है क्योंकि इंटीग्रेशन हम क्यों पढ़ेंगे वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो लेक्चर. ओके सो लेट्स स्टार्ट. नाउ सी द कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इज नथिंग बट टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व. ओके जितना भी इरेगुलर शेप है, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशन, जितना भी हमारा इरेगुलर शेप है वही शेप का एरिया क्या होगा वी कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. बस इतना ही. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन मतलब क्या, यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व. सपोज मेरे पास एक कर्व है, इसका अंडर एरिया पार्ट, अंडर एरिया नॉट अबव. एरिया अंडर कर्व का मतलब क्या है, कर्व के नीचे जितना भी रीजन है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट रीजन. ओके सपोज मेरे पास एक शेप है सर्कुलर शेप. ओके तो व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस सर्कल. ओके यू कैन इजिली यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग आल्सो इंटीग्रेशन. ओके सपोज मेरे पास एक ऐसा कर्व है, सपोज दिस पार्ट कर्व. ओके एंड a line is intersecting by this curve. Okay so you have to find the area under curve. You have to find suppose the area of this portion. So how to find the area of this portion, you can easily calculate by using integration. तो इस चैप्टर का मीनिंग क्या है, you have to find the area under curve. कर्व के नीचे जो भी पोर्शन आएगा वही पोर्शन का एरिया क्या होगा वो विल कैलकुलेट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. ओके तो देखो मेन थीम क्या है इस चैप्टर का. एक्चुअली मेन थीम क्या है आई विल टेल, ध्यान से सुनिए. एरिया अंडर कर्व. ओके सपोज मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. लेट y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन है. ओके नो डाउट आई एम प्लॉटिंग ग्राफ हियर. ये तुम्हारा x एक्सिस है, ये तुम्हारा y एक्सिस है. ओके मेरे पास एक कर्व है जो कि तुम्हारा ये है तुम्हारा एक फंक्शन, जो भी फंक्शन हो सकता है, पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, जो भी एक फंक्शन है एंड दैट इज डिफाइंड. लेट y इक्वल एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द इंटरवल, डिफाइंड इन द इंटरवल ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी. याद रखो एक बात, जो भी शेप का एरिया निकालना है ना, दैट एरिया मस्ट बी डेफिनेट. बस इतना रहो. तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में कौन सा इंटीग्रेशन यूज होगा, डेफिनेट और इनडेफिनेट. ऑब्वियसली डेफिनेट इंटीग्रेशन यूज है क्योंकि एरिया कैलकुलेट करना है. तो मतलब क्या, यू हैव टू नोन द स्पेसिफाइड रीजन. अगर मेरा रीजन स्पेसिफाइड नहीं है तो हाउ टू कैलकुलेट एरिया. ओके दैट्स वाई the shape must be definite, the limit must be definite. okay initial position and final position पता होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक एरिया निकालना है. that's the main part here. that's why I'm telling the function is defined in the interval. so इंटरवल होना चाहिए, कहाँ से शुरू होकर कहाँ से एंड हुआ है, that is the main part here. तो यहाँ पे a and b, तो यहाँ पे मेरा फंक्शन स्टार्ट हुआ है फ्रॉम a से स्टार्ट हुआ एंड एंड हुआ b पर. ओके ए से बी तक, क्लियर, ए से बी तक ऑन एक्स एक्सिस. ओके तो यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व. कर्व के नीचे जो भी एरिया है यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्ट. यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन. ओके तो हाउ टू फाइंड इट्स एरिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट बाय यूजिंग सम फॉर्मूला. देयर इज नो फॉर्मूला फॉर दिस काइंड ऑफ कर्व. ओके यू हैव टू कैलकुलेट बाय यूजिंग इंटीग्रेशन. ओके तो हाउ टू फाइंड इट्स एरिया, देखो ध्यान से. आई एम टेकिंग ए स्मॉल स्ट्रिप. ओके सो दिस इज योर स्मॉल स्ट्रिप पार्ट. ओके
I am taking a small strip whose width is dx, and its length is what? Y. its length is y एक्सिस है ना, तो y हो गया. ओके, एक बात याद रखो, I am dividing the entire region into infinite number of strips. From that infinite strips I am taking just only one part. ओके, एक बात बोलो, ये जो स्ट्रिप आ रहा है ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर शेप होगा कि नहीं? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि आई एम डिवाइडिंग द रीजन इनटू इनफिनिट नंबर ऑफ स्ट्रिप्स. स्मॉल स्मॉल स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल, दैट मीन्स विच विड्थ इज वेरी नेग्लिजिबल. ओके, दैट्स आई एम टेकिंग dx. तो दैट मीन्स दिस स्ट्रिप क्या हो जाएगा? रेक्टेंगुलर. एंड रेक्टेंगुलर का एरिया पता है, y लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, दैट मीन्स y इंटू dx होगा. तो फ्रॉम ग्राफ और फ्रॉम फिगर, ओके, वी कैन टेल फ्रॉम फिगर क्या? एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा? एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप y इंटू डी एक्स होगा कि नहीं? लेंथ इंटू ब्रेथ, तुम्हारा रेक्टेंगुलर पार्ट है, दैट मीन्स डी ए आ गया, ये तुम्हारा डी ए, वाई इंटू डी एक्स. लेकिन मुझे क्या चाहिए? एरिया अंडर कर्व, टोटल एरिया चाहिए. सो देयरफॉर टोटल एरिया क्या होगा? दैट्स द मेन पार्ट. टोटल एरिया मतलब क्या? स्ट्रिप 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 स्ट्रिप, कितना स्ट्रिप है? इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रिप है. दैट मीन्स द स्ट्रिप इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंडिंग विद बी. दैट मीन्स टोटल मतलब समेशन, मतलब कितना स्ट्रिप आएगा? इन्फिनिट स्ट्रिप आएगा. दैट मीन्स y1 इंटू डी एक्स वन प्लस y2 इंटू डी एक्स टू, y3 इंटू डी एक्स थ्री प्लस डॉट 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 yn इंटू डी एक्स. ओके, इन्फिनिट नंबर ऑफ स्ट्रिप विल कम. ओके, मतलब क्या? वी कैन टेल इंटीग्रेशन का मतलब क्या? समेशन. तो इंटीग्रेशन ओवर फ्रॉम ए से बी, फ्रॉम ए टू बी, वाई डी एक्स हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके, टोटल एरिया मतलब क्या? इंडिविजुअल एरिया ऑफ इंडिविजुअल स्ट्रिप. ओके, एंड जस्ट टू ऐड इट, दैट मीन्स इट इज नथिंग बट समेशन, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी वाई डी एक्स. ये तुम्हारा हो गया क्या? टोटल एरिया अंडर कर्व, टोटल एरिया अंडर कर्व. क्लियर हो गया? ये तुम्हारा एरिया हो गया, टोटल एरिया अंडर कर्व ए टू बी वाई डी एक्स. उसके बाद पता है हाउ टू इंटीग्रेट इट, क्योंकि हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. नो प्रॉब्लम फॉर यू टू कैलकुलेट दिस काइंड ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर? वाई जो भी हो सकता है, एक्स स्क्वायर, e टू द पावर x, log x, sin x, कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम, बट यू कैन इजिली कैलकुलेट बाय द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन. ओके, उसके बाद पता है. लेकिन इन दिस चैप्टर मेन पार्ट क्या है? यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व ओनली, बस इतना है. ओके, अगर मेरा फिगर ऐसा भी हो सकता है. एक बात बताओ, यहाँ पे मेरा बेस क्या है? जो भी एरिया आ रहा है, मैं किसको चूज कर रहा हूं? बेस, एक्स एक्सिस को. एक बात बताओ, एक्स एक्सिस में क्या जीरो है? वाई जीरो है कि नहीं? मेरा एक्स एक्सिस पर क्या जीरो है? वाई जीरो है. ओके, सिमिलरली आई एम टेकिंग अनदर फिगर हियर. सपोज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आई एम चूजिंग दिस पार्ट. ये तुम्हारा कर्व है, ये तुम्हारा कर्व है. ओके, लेकिन ये जो कर्व है एंड लिमिट इज सपोज यहाँ ए से बी. ओके, आई एम टेकिंग लिमिट ऑन वाई एक्सिस, नॉट इन एक्स एक्सिस. आई एम चेंजिंग द लिमिट ऑन वाई एक्सिस. आई एम टेकिंग, दैट मीन्स ये फंक्शन तुम्हारा क्या है ना? एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई. मेरा फंक्शन क्या है? वाई एक्सिस पर डिफाइन हो रहा है, एफ ऑफ वाई. यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस पर एफ ऑफ एक्स. आई एम चेंजिंग द फंक्शन इन टर्म्स ऑफ वाई. वाई फंक्शन है, तो एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई गिवन है. तो मेरा जो एरिया होगा, ये जो तुम्हारा एरिया होगा, एरिया अंडर कर्व, हाउ टू कैलकुलेट इट? अगेन यू विल टेक ए स्मॉल स्ट्रिप. तो मेरा स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा? ऐसा होगा.
ओके, ये तुम्हारा स्मॉल स्ट्रिप हो जाएगा। लेकिन ये स्मॉल स्ट्रिप का विड्थ क्या होगा, ये तुम्हारा dy होगा कि नहीं, क्योंकि मेरा y एक्सिस पर है, विड्थ इज dy। ओके, एंड लिमिट इज सेम a टू b, नो प्रॉब्लम। ये तुम्हारा छोटा, ये तुम्हारा बड़ा है, a टू b। एंड लेंथ क्या होगा यहाँ पे लेंथ मेरा x होगा ऑटोमेटिक। तो नो प्रॉब्लम फॉर दिस फिगर, फ्रॉम फिगर 2, फ्रॉम दिस फिगर क्या होगा, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप, एरिया ऑफ स्मॉल स्ट्रिप क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ x इंटू डी वाई, एक्स इंटू डी वाई। लेकिन टोटल एरिया क्या होगा, यू कैन टेल इजिली, टोटल एरिया क्या होगा, होल इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्स डी वाई होगा कि नहीं, टोटल एरिया आ जाएगा ए टू बी एक्स डी वाई। लेकिन देखो यहाँ पे मेरा लिमिट कहाँ है, वाई एक्सिस पर, लेकिन वाई एक्सिस पर क्या जीरो है, एक्स इक्वल टू जीरो। यहाँ पे y इक्वल टू जीरो, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो। यू विल गेट सम क्वेश्चंस व्हेन यू विल फेस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। y इक्वल टू एक फंक्शन होगा, लेकिन ये भी मेंशन होगा y इक्वल टू जीरो और x इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है, y इक्वल टू जीरो मतलब मेरा बेस इज x एक्सिस, x इक्वल टू जीरो मतलब मेरा बेस इज y एक्सिस। बस इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है। अगर क्वेश्चन में गिवन है तो y इक्वल टू जीरो है, x इक्वल टू जीरो है, इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग कुछ भी नहीं है, इसका मीनिंग जस्ट इट इज मेंशन बेस। बेस क्या है, y इक्वल टू जीरो मतलब मेरा बेस इज x इक्वल टू जीरो मतलब मेरा बेस इज y एक्सिस। इतना ही बात है। ओके, तो यहाँ पे मेरा टोटल एरिया क्या आ गया, a टू b x dy, जो मेरा फिगर चेंज हो रहा है। ओके, दिस इज ऑल्सो मेन पार्ट हियर, क्लियर क्लियर। सो ये होता है तुम्हारा एरिया अंडर कर्व। बहुत आसान पार्ट है, इस चैप्टर इतना डिफिकल्ट नहीं है। ओके, क्योंकि हमें पता है हाउ टू इंटीग्रेट of the definite integration, no problem. Okay, anyhow, after this we'll discuss some another small more part, so up to that just to write it again. See, suppose ऐसा भी ग्राफ हो सकता है जो कि x एक्सिस से नीचे आता है, जो कि तुम्हारा नेगेटिव पार्ट आता है। ओके, सो देखो x एक्सिस आई एम प्लॉटिंग हियर, ये तुम्हारा y एक्सिस है। ओके, y डैश हो गए, एक कर्व है जो कि तुम्हारा x एक्सिस पे बिलो है, बिलो x एक्सिस पर है। सेम लिमिट a टू b, ये तुम्हारा y इक्वल टू एफ ऑफ x है। ओके, तो मेरा एरिया क्या होगा, इट्स एरिया क्या होगा, नो प्रॉब्लम, इट्स एरिया। ये टोटल एरिया क्या होगा, सेम थिंग, यू हैव टू टेक ए स्मॉल स्ट्रिप, यू हैव टू टेक ए स्मॉल स्ट्रिप। ओके, जो कि तुम्हारा विड्थ है x एक्सिस पर है, दैट मीन्स ये dx है। लेकिन ये लेंथ क्या होगा, y होगा, क्योंकि मेरा लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। लेंथ कैसे नेगेटिव होगा, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। लेकिन ये तुम्हारा नेगेटिव y एक्सिस पर है, ये तुम्हारा डाउट है। ओके, अगर मेरा कर्व x एक्सिस पर नीचे और यू कैन टेल y एक्सिस पर लेफ्ट साइड, ये भी हो सकता है कर्व, ये तुम्हारा y एक्सिस, ये तुम्हारा x डैश है, ये तुम्हारा नेगेटिव पार्ट है। सेम थिंग a टू b। ओके, तो यहाँ पे भी मेरा एरिया क्या होगा, अगेन यू विल टेक स्मॉल स्ट्रिप, नो प्रॉब्लम। सेम यहाँ पे विड्थ क्या है dy, क्योंकि y एक्सिस पर है, एंड लेंथ क्या होगा x होगा, नॉट माइनस x, क्योंकि लेंथ नेवर बी नेगेटिव। सो टोटल एरिया क्या होगा, देखो ये तुम्हारा, ये भी तुम्हारा नेगेटिव रीजन में है, ये भी तुम्हारा नेगेटिव रीजन में है। तो हाउ टू कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व, नो प्रॉब्लम। एक बात याद रखो, एरिया नेवर बी नेगेटिव। तो यहाँ पे टोटल एरिया क्या होगा, यहाँ पे मेरा टोटल एरिया क्या होगा, सेम चीज a टू b y dx, लेंथ इंटू ब्रेथ y dx, लेकिन मॉडुलस क्या, मॉडुलस जो भी एरिया आएगा नेगेटिव मॉडुलस है। मॉडुलस मतलब आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, आउटपुट ऑलवेज पॉजिटिव, याद रखो। अगर कोई कुछ भी क्वेश्चन में अगर एरिया नेगेटिव फॉर्म में आ गया, सपोज नेगेटिव फॉर्म, जैसे कि तुम्हारा रूट ओवर समथिंग आ गया, रूट ओवर 4x,
तो यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है, प्लस और माइनस। ओके, सो यू हैव टू चूज ओनली पॉजिटिव पार्ट, दैट्स आई एम टेकिंग मॉडुलस। आउटपुट मस्ट बी पॉजिटिव क्योंकि एरिया है। एंड सेकेंड पार्ट में क्या होगा, यहाँ पे मेरा एरिया, यहाँ पे भी मेरा एरिया, टोटल एरिया क्या होगा, सेम थिंग ए टू बी एक्स डी वाई, लेकिन मॉडुलस। ओके, मतलब एक बात याद रखो, जो भी एरिया आएगा आउटपुट में ऑल आर पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। क्लियर, सो जस्ट प्लॉट इट फर्स्ट। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो कि तुम्हारा एरिया बिटवीन टू कर्व। दो कर्व गिवन होगा, इसके बीच में जो रीजन आएगा उसका एरिया क्या होगा। एरिया बिटवीन टू कर्व, दैट्स आई एम चूजिंग two functions. So let y equal to f of x and y equal to g of x. ओके, दो फंक्शन गिवन होगा, तो इसके लिए ग्राफ आई एम ड्राइंग हियर, x axis and this is your y axis. Suppose this is your f of x, this is your f of x. Clear, and another function, suppose I am choosing, this is your f of x defined on same a to b. Another function I am choosing here, suppose this is your g of x, this is your g of x. Clear, f of x and g of x. तो एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व का मतलब क्या, एक बात याद रखो, लेट y equal f of x and g of x are defined in the interval a to b. Both are defined in the same interval a to b. तो एरिया अंडर f of x क्या होगा पहले बताओ। एरिया बिटवीन टू कर्व का मतलब तो ये है ना, एरिया बिटवीन टू कर्व का मतलब दोनों कर्व बीच में जो भी पोर्शन आएगा, इस पोर्शन का एरिया क्या होगा, दैट्स द मेन पार्ट हियर। लेकिन मेरा टॉपिक क्या है, एरिया अंडर कर्व। तो एफ ऑफ एक्स के अंडर जो भी कर्व होगा, एफ ऑफ एक्स अंडर जो भी रीजन आएगा, इसका एरिया, एंड जी ऑफ एक्स उसका अंडर जो भी पोर्शन आएगा, इसका एरिया। अगर मैं सबट्रैक्ट कर दूं तो क्या होगा, मेरा एक पोर्शन का एरिया आएगा कि नहीं, मतलब एरिया देयरफॉर एरिया बिटवीन टू कर्व्स, एरिया बिटवीन टू कर्व्स का मतलब क्या, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स, एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स माइनस, देखो ध्यान से, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स है। ओके, तो एफ ऑफ एक्स का एरिया क्या होगा, ये तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हो गया, तो एफ ऑफ एक्स का टोटल पार्ट होगा क्योंकि एरिया अंडर कर्व है। आई एम टेकिंग अनदर फंक्शन जो कि तुम्हारा जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स का एरिया क्या होगा, जी ऑफ एक्स का एरिया ये पार्ट होगा क्योंकि नीचे है, तो मुझे बिटवीन का एरिया चाहिए, बिटवीन टू कर्व का एरिया चाहिए, तो कैसे आएगा, एफ ऑफ एक्स का एरिया माइनस जी ऑफ एक्स का एरिया, देन वी कैन गेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, है कि नहीं। एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स सबट्रैक्ट एरिया अंडर जी ऑफ एक्स माइनस एरिया अंडर जी ऑफ एक्स। तो एरिया अंडर एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो कि वाई डी एक्स, माइनस ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स, है कि नहीं, क्लियर हो गया। तो अपर फंक्शन माइनस लोअर फंक्शन हो गया तो मेरा आ जाएगा एरिया बिटवीन टू कर्व। बस इतना ही कॉन्सेप्ट ऑफ दिस टॉपिक, एरिया बिटवीन टू कर्व। बहुत आसान है, थ्योरी बहुत आसान है, ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, देयर इज नो प्रॉब्लम रिगार्डिंग थ्योरी केस। ओके, व्हेन वी विल सॉल्व न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देन यू विल गेट सम कॉन्सेप्ट, ओके, हाउ टू सॉल्व और हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व। तो एनी हाउ ये तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया एरिया बिटवीन टू कर्व का। तो फाइनल यू कैन राइट इट, एरिया बिटवीन टू कर्व, एरिया बिटवीन टू कर्व्स दैट इक्वल टू आ गया
ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। बोथ फंक्शन का सब्ट्रैक्शन सेम लिमिट है, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये तुम्हारा हो गया एरिया बिटवीन टू कर्व। ओके, तो ये तुम्हारा सम थ्योरी था रिगार्डिंग योर चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन थ्योरीज कवर्ड। उसके बाद विल डिस्कस जो कि तुम्हारा क्लास 11 का ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, आई विल डिस्कस हियर। ओके, जो कि तुम्हारा कोनिक सेक्शन है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, उसका तो उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए टू सॉल्व एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो आफ्टर दिस आई विल डिस्कस कोनिक सेक्शन जो कि तुम्हारा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है। सो आफ्टर दैट जस्ट राइट इट। देखो ये तुम्हारा क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड इन द क्लास 11 जो कि तुम्हारा है सर्कल, सेकेंड वन इज योर पैराबोला, थर्ड वन इज योर इलिप्स एंड फोर्थ वन इज योर हाइपरबोला। ओके, सो 4 कोनिक सेक्शन का स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। तो पहले देखो क्या सर्कल, तो सर्कल को देखो क्या होगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। सर्कल पहला मेरा फंक्शन कर्व है सर्कल, तो आई एम प्लॉटिंग हियर सर्कल। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर मेरा ये है सर्कल है, तो 0 0 ये तुम्हारा हो गया R0। ओके, दिस इज योर पॉइंट पी ओ। ओके, ये तुम्हारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये तो डिस्टेंस आ रहे हैं कुछ भी। ओके, नो प्रॉब्लम। सेंटर इज योर ए बी, सेंटर इज योर ए बी। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या है? एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये बताना चाहिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, याद रखो, बहुत हेल्पफुल होगा यहाँ पे। सेकेंड इज योर पैराबोला। पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पैराबोला, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्टवर्ड, राइटवर्ड पैराबोला। तो पहले देखो राइटवर्ड पैराबोला। ओके, तो ये तुम्हारा हो गया राइटवर्ड पैराबोला। ओके, सो राइटवर्ड ये पैराबोला, तो ये तुम्हारा राइटवर्ड हो गया। एंड सेकंड इज योर ये तुम्हारा लेफ्टवर्ड पैराबोला। ओके, एंड दिस वन इज योर अपवर्ड पैराबोला एंड दिस वन इज योर डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, 4 काइंड्स ऑफ पैराबोला है। 4 काइंड्स के लिए 4 इक्वेशन आएगा स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो पहले देखो इस पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? देखो दिस पैराबोला शोस योर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दोनों पॉजिटिव वाई एंड नेगेटिव वाई कंसिडर हो रहा है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ना तुम्हारा ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a। देखो वाई स्क्वायर मतलब क्यों वाई स्क्वायर हो रहा है? पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई ऐड करो वाई स्क्वायर, लेकिन ओनली पॉजिटिव एक्स आ रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग 4ax। स्टैंडर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा? वाई स्क्वायर तो होगा कंप्लीटली क्योंकि पॉजिटिव वाई नेगेटिव है, मतलब वाई स्क्वायर तो होगा लेकिन एक्स मेरा क्या है नेगेटिव पार्ट में है, तो -4x होगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x होगा। ओके, यहाँ पे देखो मेरा कर्व कंसिडर हो रहा है पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स में, तो एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन मेरा अपवर्ड जो है मतलब वाई कवर ओनली पॉजिटिव वाई कवर हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay होगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स लेकिन ओनली पॉजिटिव वाई। यहाँ पे देखो पॉजिटिव एक्स नेगेटिव एक्स लेकिन नेगेटिव वाई, मतलब यहाँ पे मेरा इक्वेशन क्या होगा? सिंपल एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay क्योंकि नेगेटिव वाई में है। ओके, अगर मेरा क्वेश्चन ऐसा गिवन है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो इसका कर्व क्या होगा? व्हिच पैराबोला? क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन है ऑब्वियसली वाई स्क्वायर इक्वल टू सम एक्स, दैट मे बी a विल बी 1/4। व्हेन a विल बी 1/4 तो क्या होगा? 4 कैंसिल हो जाएगा, ओनली x विल कम। तो वाई स्क्वायर मतलब वाई एक्स एक्स वाई स्क्वायर मतलब पॉजिटिव वाई नेगेटिव वाई, लेकिन x कहाँ है? पॉजिटिव x है, तो ये तुम्हारा हो गया राइट वर्ड पैराबोला। अगर मेरा वाई स्क्वायर इक्वल सपोज -2x गिवन है
y square equal to -2x given. तो this is which parabola? This is which parabola? लेफ्ट पैराबोला. दिस इज योर लेफ्ट पैराबोला, क्योंकि y स्क्वायर तो है लेकिन नेगेटिव x में, दैट मीन्स लेफ्ट. अगर ऐसा क्वेश्चन है, अगर मेरा क्वेश्चन x स्क्वायर इक्वल टू y है तो x स्क्वायर है मतलब पॉजिटिव x नेगेटिव x होगा लेकिन पॉजिटिव y है, तो ये अपवर्ड पैराबोला हो गया x स्क्वायर इक्वल टू y. अगर मेरा x स्क्वायर इक्वल -4y अगर है तो x स्क्वायर इक्वल -4i ऑटोमेटिकली क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला. ओके, तो दिस इक्वेशन is most important for your chapter application of integration also. Okay, this is your bit 2 जो कि तुम्हारा पैराबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन है. सर्कल हो गया, सर्कल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जो कि a एंड b तुम्हारा सेंटर है, r इज योर रेडियस. ओके, एंड यहाँ पे मेरा एक बात याद रखो, लैक्टस रेक्टम. पैराबोला में एक वर्ड तुम्हारा है ओके, जो कि तुम्हारा लैक्टस रेक्टम. लैक्टस रेक्टम क्या है ना, पैराबोला का फोकस है. ओके, तो a straight line which passes through a focus, a perpendicular line passes through a focus, that line is known as the lactus rectum. lactus rectum याद रखो, बहुत काम आएगा. ओके, lactus rectum क्या है, एक straight line which is perpendicular to x-axis but passes through focus. ओके, that is your lactus rectum होता है. ओके, लैक्टस रेक्टम का लेंथ ये तो पता है 4a. ओके, फर्स्ट कॉन्सेप्ट छोड़ो, लेकिन इतना याद रखो, लैक्टस रेक्टम का मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू फोकस, परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू फोकस होता है. ओके, थर्ड इज योर इलिप्स. अप टू दैट जस्ट राइट इट फर्स्ट. तो नाउ सी द थर्ड वन इज योर व्हाट, इलिप्स. इलिप्स का फिगर क्या है, एंड इट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन. देखो, इलिप्स ये तुम्हारा मेजर एक्सिस है, ये तुम्हारा माइनर एक्सिस है, एंड दिस इज योर फिगर. ओके, ये तुम्हारा है मेजर एक्सिस, ये तुम्हारा है माइनर एक्सिस. ओके, एंड दिस इज योर, this length is your A and this length is your B. तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगा, 2a होगा. लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या होगा, 2b होगा. ये तुम्हारा इलिप्स है. तो इलिप्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाई b स्क्वायर दैट इक्वल टू 1. x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, यहाँ पे भी इलिप्स में तेरा दो फोकस है, ये तुम्हारा F1 ये तुम्हारा F2 है. तो लैक्टस रेक्टम ऑटोमेटिक आएगा, दो लैक्टस रेक्टम आएगा यहाँ पे. ओके, ये तुम्हारा लैक्टस रेक्टम आएगा. ओके, लेकिन स्टैंडर्ड इक्वेशन याद आना चाहिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1. यहाँ पे मेरा ए क्या है, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्योंकि ए तुम्हारा हाफ पार्ट है मेजर एक्सिस का, सेमी मेजर एक्सिस. बी क्या है, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस. ओके, एक्स के अंडर ए, वाई के अंडर बी. ओके, अगर मेरा इलिप्स ये हो गया तो फिगर मेरा ये भी हो सकता है इलिप्स. ओके, ये तुम्हारा हो गया माइनर एक्सिस हो गया, ये तुम्हारा बी हो जाएगा, यहाँ पे ये तुम्हारा ए हो जाएगा. ओके, तो यहाँ पे मेरा इक्वेशन में क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इक्वल टू 1. क्योंकि मेरा ऑलवेज ए क्या है ना, लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, बी तुम्हारा क्या ना, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस. ओके, दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू दिस यू विल चेंज. तो देयर इज नॉट नेसेसरी टू रिमेंबर दिस काइंड ऑफ पार्ट, जस्ट रिमेंबर द स्टैंडर्ड इक्वेशन. दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन. उसके बाद ये तुम्हारा बिट 3 हो गया. लास्ट इज योर हाइपरबोला. तो हाइपरबोला का भी स्टैंडर्ड इक्वेशन याद आना बहुत जरूरी है. ये तुम्हारा ओके, ऐसा कुछ आएगा हाइपरबोला. तो हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इक्वल टू 1. इलिप्स में मेरा प्लस है, हाइपरबोला में माइनस है. हाइपरबोला. ओके, इलिप्स को दो पार्ट करो एंड सेपरेट इट, यू विल गेट हाइपरबोला. दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माइनस. क्लियर हो गया.
तो ये 4 स्टैंडर्ड इक्वेशन याद होना बहुत जरूरी है फॉर चैप्टर एरिया अंडर कर्व। ओके, तो जस्ट टू राइट इट फर्स्ट। उसके बाद दिस 3 फॉर्मूला ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द चैप्टर इंटीग्रेशन। ओके, ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर दिस चैप्टर इंटीग्रेशन, स्पेशली नंबर 3। स्पेशली दिस फॉर्मूला इज वेरी हेल्पफुल फॉर द चैप्टर एरिया अंडर कर्व। रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट माइनस ए वेरिएबल, जो कि तुम्हारा साइन इनवर्स को बेस कर रहा है। तो x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई है। एंड ये तो दोनों फॉर्मूला पता है, x/2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉन x प्लस क्वेश्चन, x/2 क्वेश्चन माइनस, यहाँ पे माइनस होगा, माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉन x प्लस क्वेश्चन प्लस c। ओके, तो दिस 3 फॉर्मूला वेरी हेल्पफुल फॉर दिस चैप्टर। ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस 3 फॉर्मूला, स्पेशली थर्ड फॉर्मूला इज इंपॉर्टेंट। ओके, सो जस्ट राइट इट फर्स्ट अगेन। Now see, this is your first numerical questions regarding your chapter area under curve। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, जो कि तुम्हारा कर्व गिवन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, स्क्वायर फंक्शन गिवन है, y इक्वल टू 0 गिवन है, x इक्वल टू 1 गिवन है, x इक्वल टू 2 गिवन है। तो यहाँ पे मेरा लिमिट क्या गिवन है, 2 लिमिट गिवन है x के लिए। तो एक बात बताओ, यहाँ पे मेरा जो आंसर आएगा टोटल एरिया, ये तुम्हारा y dx होगा या एक्स डी आई होगा, दैट्स द मेन डाउट। क्या होगा, ये और ये। देखो मेरा लिमिट किसका गिवन है, लिमिट एक्स का गिवन है। अगर एक्स का गिवन है तो मेरा डी एक्स आएगा। एक्स का लिमिट गिवन है मतलब एक्स एक्सिस पर लिमिट गिवन है 1 to 2, मतलब आई एम टेकिंग द स्ट्रिप हुज विड्थ इज डी एक्स, है कि नहीं, एलंग एक्स एक्सिस, एलंग एक्स एक्सिस। मतलब अगर मेरा लिमिट x गिवन है तो x और y dx होगा, अगर मेरा लिमिट y गिवन है तो x dy होगा। ओके, दैट्स द मेन पार्ट हियर। एंड y इक्वल टू 0 मेंशन है, y इक्वल टू 0 मेंशन मतलब क्या, y इक्वल टू 0 कहाँ है, इट इज क्लियरली डिफाइंड x एक्सिस। y इक्वल टू 0 मतलब क्या, x एक्सिस, दैट्स मीन यू हैव टू टेक dx, y dx होगा। ओके, y तो गिवन है ऑलरेडी। तो यहाँ पे एरिया बाउंडेड बाय द कर्व पूछा है। तो सॉल्यूशन देखो, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड। तो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 0 मतलब ये तुम्हारा x एक्सिस है, एंड x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2। तो देयरफॉर एरिया बाउंडेड बाय कर्व, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लिमिट है 1 to 2 y dx, 1 to 2 y dx मतलब 1 to 2 y क्या है, एक्स स्क्वायर है, वो एक्स स्क्वायर dx। उसके बाद पता है तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा x³ 3, लिमिट है तुम्हारा 1 to 2, तो क्या होगा ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो तुम्हारा होगा 8/3 माइनस 1/3, जो कि तुम्हारा 7/3 स्क्वायर यूनिट। जो भी आंसर आएगा यू हैव टू मेंशन द यूनिट, क्या है, एरिया है ना, तो स्क्वायर यूनिट होगा, दैट मे बी सेंटीमीटर, दैट मे बी मिलीमीटर, जो भी स्क्वायर यूनिट। क्लियर हो गया। सिमिलरली दूसरा क्वेश्चन सपोज गिवन है नंबर 2, y इक्वल टू सपोज e टू द पावर x, y इक्वल टू e टू द पावर x एंड x इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू सपोज 1 एंड y इक्वल टू सपोज 2, कुछ भी गिवन है। ओके, नो प्रॉब्लम। तो इट्स एरिया क्या होगा, देखो ध्यान से, मेरा लिमिट क्या है, लिमिट क्या है, y एक्सिस पर है, y इक्वल टू 1 एंड 2, x इक्वल टू 0 मतलब क्या है, y एक्सिस मतलब dy होगा, क्या होगा, dy होगा, दैट्स द मेन पार्ट हियर। तो y इक्वल टू फंक्शन मेरा है e टू द पावर x, x इक्वल टू 0 मतलब क्या होगा, x इक्वल टू 0 मतलब होगा y एक्सिस। तो y एक्सिस पर मेरा स्ट्रिप होगा, y एक्सिस पर dy होगा, x dy होगा, मेरा एरिया क्या होगा, x इंटू dy होगा। तो x मेरा क्या है यहाँ पे, मतलब x नहीं है, तो हाउ टू गेट x है, दैट्स द मेन पार्ट हियर, हाउ टू गेट x हियर। तो y इक्वल टू e टू द पावर x है, तो हाउ टू गेट x, अगर आई विल टेक लॉन बोथ साइड, तो ये क्या हो जाएगा, लॉन e टू द पावर x, तो लॉन y इक्वल टू x लॉन e, दैट मीन्स x क्या आ गया, लॉन e मतलब 1,
तो x आ गया ln y। देखो मुझे क्या नेसेसरी था, x इंटू डी वाई। देखो मेरा x आ गया ln y इंटू डी वाई होगा ऑटोमेटिक, क्योंकि मेरा लिमिट क्या है ना, x इक्वल टू जीरो, तो मेरा बेस है मतलब y एक्सिस, y वन लिमिट है। तो एरिया अंडर कर्व, देयरफॉर एरिया अंडर कर्व क्या होगा, लिमिट क्या है 1 to 2 x dy, क्योंकि मेरा लिमिट y में है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग dy। तो 1 to 2 x क्या है, ln y है, ln y dy। देखो मेरा x, मुझे x नेसेसरी था, x इक्वल टू ln y आ गया। क्वेश्चन में क्या था, y इक्वल टू e टू द पावर x था, लेकिन मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, तो x क्या हो गया ln y। तो ln y का इंटीग्रेशन तो पता है, बाय पार्ट्स, बाय यूजिंग बाय पार्ट्स यू कैन कैलकुलेट ln y का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सेपरेटली विल कैलकुलेट, तो ये आएगा y ln y माइनस y। ओके, y ln y माइनस y, द लिमिट इज योर 1 से 2, लिमिट इज योर 1 से 2। ओके, तो जस्ट यू पुट, यू विल कैलकुलेट, आई एम पुटिंग डायरेक्टली y ln y माइनस y, जो तुम्हारा फॉर्मूला है ln y का इंटीग्रेशन। ओके, यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग बाय पार्ट्स। तो अपर लिमिट पुट करने से क्या होगा, 2 ln 2 माइनस 2 अपर लिमिट माइनस 1 ln 1, मतलब 1 ln 1 माइनस 1, तो 2 ln 2 मतलब ln 4 माइनस 2 माइनस ln 1 0 माइनस 1, तो ये प्लस 1 हो जाएगा, ln 1 0 होता है, तो ये आ गया ln 4 माइनस 1। ओके, ln 4 माइनस 1 मतलब आई एम सॉल्विंग योर ln 4 माइनस 1 मतलब क्या, ln e। ओके, तो ln 4 ln ऑफ 4 बाई e, कुछ भी आंसर आएगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व। क्लियर? ओके, दिस योर लास्ट स्टेप, ln ऑफ 4 बाई e, ये तुम्हारा एरिया अंडर कर्व हो गया फॉर क्वेश्चन नंबर 2। मेन पार्ट क्या है ना, तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चन है। ओके, लिमिट क्या गिवन है, दैट्स द मेन पार्ट हियर। लिमिट किसका गिवन है, y का और x का। अगर y का है तो ऑटोमेटिक एरिया होगा x dy, क्योंकि y का है। अगर x का लिमिट गिवन है तो ये y dx होगा। तो यहाँ पे मुझे x चाहिए था, तो x क्या है मेंशन नहीं है, यू हैव टू फाइंड द x। यहाँ पे y dx, x लिमिट गिवन है, दैट मींस dx, y क्या है, y तो ऑलरेडी मेंशन है x स्क्वायर, दैट्स आई एम पुटिंग डायरेक्टली x स्क्वायर हियर। लेकिन यहाँ पे आई कैंट पुट डायरेक्टली x, क्योंकि मेरा x मेंशन है, यू हैव टू फाइंड द x इन टर्म्स ऑफ y। ओके, so just to write it first. Now see the next question is given that find the area of the circle given है x square plus y square equal to 2x। अभी आ गया सर्कल। Already I have told that सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, जो भी कोनिक सेक्शन फिगर गिवन होगा इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। लेकिन जो भी इक्वेशन गिवन है फॉर सर्कल, ये इक्वेशन स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्या, नहीं है, क्योंकि मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर चाहिए। आउटपुट में कांस्टेंट का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर, लेकिन मेरा आउटपुट क्या है 2x। तो दैट्स द नॉट, दिस इज अ नॉट स्टैंडर्ड इक्वेशन, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो मेरा गिवन क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इक्वल टू 2x। लेकिन ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन नहीं है। ओके, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड इक्वेशन। देखो हाउ टू कन्वर्ट, काम करो, 2x जस्ट टू टेकिंग लेफ्ट साइड, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ना, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर दैट इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके, ए एंड बी तुम्हारा सेंटर है, आर इज रेडियस है। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो जस्ट आई एम एडिंग ए स्क्वायर बोथ साइड, जस्ट आई एम एडिंग ए स्क्वायर बोथ साइड। ओके, तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा x माइनस ए का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं, प्लस वाई स्क्वायर मतलब क्या, y माइनस 0 का स्क्वायर एंड दैट इक्वल टू आर स्क्वायर। देखो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हुआ कि नहीं, वाई स्क्वायर मतलब क्या, सिंपल वाई स्क्वायर है, क्योंकि y माइनस 0 है।
ए स्क्वायर दैट इक्वल टू ए स्क्वायर। अब बताओ मेरा सेंटर क्या है, मेरा सेंटर यहाँ पे क्या है a, 0, b 0 है, रेडियस क्या है a। अभी हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल। ओके, ये तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो भी है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1 मीन्स गिवन। ओके, तो जस्ट टू प्लॉट द फिगर, फिगर इज इंपॉर्टेंट, फिगर इज इंपॉर्टेंट ऑफ द चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो फिगर कैसा होगा, मेरा सेंटर क्या है a 0 है, रेडियस a है, तो फिगर जस्ट आई एम प्लॉटिंग हियर x एक्सिस y एक्सिस, मेरा सेंटर क्या होगा a 0। देखो मेरा ये तुम्हारा ऑरिजिन पार्ट है जो कि तुम्हारा 0 0 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए a 0 कहाँ होगा x एक्सिस पर होगा, a, 0 डेफिनेटली यहाँ पे मेरा a, 0 है कि नहीं, ये तुम्हारा 0 0 है, ये तुम्हारा ऑरिजिन पार्ट है 0 0, तो a 0 कहाँ होगा यहाँ पे, तो दिस इज अ सेंटर। रेडियस क्या है, रेडियस क्या है a है, सो दिस इज योर रेडियस, तो दिस इज योर सेंटर जस्ट टू प्लॉट द सर्कल। ओके, दिस इज योर रेडियस a। अगर तुम्हारा ये दिस पार्ट इज योर a 0, यू कैन इजिली टेल दिस पार्ट क्या होगा, दिस कोऑर्डिनेट क्या होगा, ऑटोमेटिक 2a, 0 होगा, है कि नहीं, क्योंकि दिस a 2a हो गया, 2a, 0। नाउ यू हैव टू फाइंड द एरिया अंडर कर्व, एरिया ऑफ द सर्कल, सर्कल का टोटल एरिया क्या होगा, यू हैव टू फाइंड बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो एक बात याद रखो, जस्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, ओके, देन मल्टीप्लाइंग 2, देन यू कैन गेट द टोटल एरिया, और यू कैन डिवाइड द सर्कल इनटू 4 पार्ट्स। अभी तुम्हारा 2 पार्ट्स गिवन है, इफ आई डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, ये भी हो सकता है। तो जस्ट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, अगर दिस पोर्शन का एरिया आ गया तो टोटल एरिया क्या होगा, ऑटोमेटिक 4 इंटू दैट होगा कि नहीं, क्योंकि 4 इक्वल पार्ट है। ओके, लेकिन ये जो तुम्हारा शेडिंग पोर्शन है, इस शेडिंग पोर्शन का स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग लिमिट क्या है, एंडिंग लिमिट क्या है, दैट इज द मेन पार्ट। अगेन ध्यान से सुनो, जो भी शेडिंग पोर्शन गिवन होगा, जो भी शेडिंग पोर्शन, इसका स्टार्टिंग लिमिट, एंडिंग लिमिट क्या है। देखो दिस शेडिंग पोर्शन का स्टार्टिंग लिमिट कहाँ पे, एक्स एक्सिस पर, बेटर होगा एक्स एक्सिस चूज करो। ओके, एक्स एक्सिस पर हमारा लिमिट क्या है, स्टार्टिंग लिमिट a की नहीं, a, एंडिंग लिमिट क्या है 2a, a to 2a, मेरा लिमिट क्या होगा यहाँ पे a to 2a y dx, है कि नहीं, a to 2a y dx। लिमिट चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर लिमिट एक बार चूज हो गया तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नो प्रॉब्लम फॉर यू। क्लियर हो गया, a to 2a y dx हो गया, क्योंकि मेरा ये जो रीजन है ना, स्टार्टिंग a एंडिंग 2a। ओके, लेकिन यहाँ पे y क्या है, यू कैन गेट द y फ्रॉम दिस इक्वेशन, क्योंकि तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो यू कैन गेट इजिली द वैल्यू ऑफ y। तो वैल्यू ऑफ y क्या होगा यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर का रूट ओवर, ये तुम्हारा y हो गया। जस्ट टू पुट हियर ए स्क्वायर कांस्टेंट का स्क्वायर माइनस वेरिएबल का स्क्वायर रूट ओवर, ये तो फॉर्मूला पता है। आफ्टर दैट यू कैन इजिली कैलकुलेट द एरिया अंडर कर्व, नो प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, अगर ऐसा भी ऑप्शन हो सकता है, क्या हो सकता है, इफ आई विल नॉट डिवाइड इनटू 4 पार्ट्स, जस्ट विल कीप इट 2 पार्ट्स, जस्ट आई एम चूजिंग 2 पार्ट्स रीजन, ये भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। तो क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा, टोटल एरिया क्या होगा 2 इंटू दिस पार्ट। अगर दिस पार्ट का एरिया जो है, लिमिट क्या होगा, दैट्स द मेन पार्ट, 2 इंटू, एक बात बताओ, लिमिट क्या होगा, लोअर लिमिट क्या होगा, अपर लिमिट क्या होगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, स्टार्टिंग दिस रीजन का स्टार्टिंग लिमिट क्या है, 0 है और a है, 0 है, लिमिट चेंज हो जाएगा अगर रीजन चेंज हो गया तो 0 से मेरा एंडिंग क्या है, सेम 2 है, 2 इंटू 0 टू 2a y dx, 2 इंटू 0 से 2a तक y dx। If I will divide into 2 part, if I will divide into 4 part, if I will divide into 4 part, तो क्या हो रहा है a to 2a, क्योंकि मेरा रीजन स्टार्टिंग हो रहा है a से, एंडिंग हो रहा है 2a से, a to 2a होगा, लेकिन ये 4 होगा क्योंकि 4 पार्ट डिवाइड हो रहा है।
दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट। तो एज योर विश 4 पार्ट करना है और 2 पार्ट करना है, दैट इज डिपेंड अपॉन यू। ओके, सो फिलहाल हियर आई एम डिवाइडिंग टू 2 पार्ट्स। ओके, दैट विल इजी। सो दिस इज योर रीजन। ओके, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये तुम्हारा सर्कल हो गया। एरिया ऑफ द सर्कल, एरिया ऑफ द सर्कल क्या होगा? 2 इंटू, ओके, 2 इंटू 0 to 2a, 0 to 2a वाई डी एक्स है कि नहीं? क्योंकि आई एम डिवाइडिंग टू 2 पार्ट, सो 2 इंटू 0, टोटल एरिया क्या होगा? टोटल एरिया ऑफ द कर्व, टोटल एरिया ऑफ द सर्कल 2 इंटू 0 to 2a वाई डी एक्स। तो 2 इंटू 0 to 2a मेरा y क्या है? रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर डी एक्स है। तो 2 इंटू, ये तो फॉर्मूला पता है, कांस्टेंट माइनस वेरिएबल का स्क्वायर रूट, फॉर्मूला क्या है? एक्स बाई 2 क्वेश्चन, यहाँ पे x क्या है? x माइनस है, एक्स बाई 2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, यहाँ पे x हमारा x माइनस है, बाई ए मतलब a, लिमिट इज 0 to 2a, लिमिट इज 0 to 2a, दैट्स द मेन पार्ट। तो जस्ट टू पुट द लिमिट, तो क्या होगा? 2 इंटू, देखो व्हेन आई विल पुट अपर लिमिट, तो क्या होगा? देखो ध्यान से, जस्ट टू सी दिस स्क्वायर रूट केस, व्हेन आई चूज 2a इन प्लेस ऑफ x, 2a माइनस ए क्या होगा? a का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 हो जाएगा, टोटल पार्ट विल बी 0। यहाँ पे देखो x प्लस 2a माइनस ए 2a माइनस ए बाई ए 1 होगा, तो साइन इनवर्स 1 क्या होगा? पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2। व्हेन आई विल पुट अपर लिमिट, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 होगा, माइनस लोअर लिमिट पुट करो इन प्लेस ऑफ एक्स, जस्ट पुट 0। देखो यहाँ पे 0 पुट करने से क्या होगा? 0 माइनस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0 होगा, ये टोटल पार्ट 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 0 माइनस ए बाई ए माइनस 1, तो ए स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई बाई 2 आएगा, क्योंकि साइन इनवर्स माइनस 1 होगा, माइनस पाई बाई 2। तो थोड़ा जस्ट टू सॉल्व इट, ए स्क्वायर बाई पाई ए स्क्वायर बाई 4, ये भी प्लस हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर बाई 4। ओके, तो जस्ट टू टेकिंग एलसीएम, ये तुम्हारा हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4, 2 4 कैंसल। ओके, द रिमेनिंग पार्ट इज पाई ए स्क्वायर यूनिट्स। दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जनरली अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये पता है, एरिया सर्कल का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर है कि नहीं? जनरल फॉर्मूला था सर्कल। देखो मेरा भी जो आंसर आ रहा है पाई आर स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे मेरा रेडियस क्या था? ए था, इसलिए पाई ए स्क्वायर आ रहा है ऑटोमेटिक। जनरल फॉर्मूला एंड माई कमिंग फॉर्मूला, जो कि तुम्हारा इंटीग्रेशन यूज करने के बाद जो फॉर्मूला आ रहा है, सेम है कि नहीं? सेम आएगा। क्यों डिफरेंट आएगा? क्योंकि एरिया तो सेम है ना, पाई आर स्क्वायर, पाई ए स्क्वायर यूनिट आ गया। ओके, ये होता है तुम्हारा प्रोसीजर हाउ टू कैलकुलेट एरिया अंडर कर्व बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। जस्ट राइट इट। नाउ सी द नेक्स्ट नंबर 4 is given that find the area of the ellipse x square by a square plus y square by b square 1। ये तुम्हारा जो इक्वेशन गिवन है इलिप्स का, स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? है, तो नो प्रॉब्लम टू कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो गिवन है इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये नंबर 1 इक्वेशन है। तो फिगर तो पता है इलिप्स का, ए एक्स का अंडर ए है, मेजर एक्सिस एक्स होगा, ओके, एंड वाई इज योर माइनर एक्सिस। तो ये तुम्हारा हो गया फिगर, एंड दिस इज योर ए लेंथ एंड दिस इज योर ओरिजिन 0 0। तो ये क्या होगा? ये तुम्हारा ए हो गया, ओके,
दिस इज योर बी। तो एक बात बताओ, दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑटोमेटिक a, 0 होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस में दिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, b होगा। तो मुझे क्या चाहिए? एरिया ऑफ द इलिप्स। तो जस्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी वन पोर्शन मल्टीप्लाई इंटू 4 इजी होगा। ओके, सो एरिया ऑफ एनी वन पोर्शन, सपोज आई एम चूजिंग दिस पोर्शन, नो प्रॉब्लम। ओके, तो जस्ट टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस पोर्शन, नेमिंग करो ओ ए बी। ओके, ओ ए बी पोर्शन का एरिया निकालो, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई करो, यू कैन गेट द टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स। तो लिमिट एक्स एक्सिस में लेना है और वाई एक्सिस में लेना है, डिपेंड अपॉन यू। ओके, अगर मेरा लिमिट एक्स एक्सिस में होगा तो क्या होगा बताओ? पहले जो शेडिंग पोर्शन है, शेडिंग पोर्शन का स्टार्टिंग लिमिट एंड एंडिंग लिमिट क्या है? ऑलरेडी आई टोल्ड दैट द मेन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। तो शेडिंग पोर्शन का अगर एक्स एक्सिस में है तो स्टार्टिंग लिमिट क्या है? 0 है एक्स एक्सिस पे, एंडिंग लिमिट क्या है? a, 0 टू a y dx होगा। तो y कैसा आएगा? फ्रॉम दिस पार्ट, फ्रॉम दिस इक्वेशन यू विल गेट द y। अगर यू विल चूज ऑन y एक्सिस, लिमिट अगर y एक्सिस में चूज करना है तो क्या होगा? स्टार्टिंग क्या है? 0, एंडिंग क्या है? y में एंडिंग क्या है? b है, जो 0 टू b x dy होगा। ओके, दैट इज फुल डिपेंड अपॉन यू on which axis you are choosing the limit. So better होगा always try to take the limit on x axis, better होगा x axis पर। तो क्या होगा? 0 से a तक y dx, तो मुझे y चाहिए, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ y। तो y क्या होगा देखो ध्यान से, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? बी स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y आ गया रूट ओवर, मतलब b बाई ए रूट ओवर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ये तुम्हारा y आ गया। तो देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द इलिप्स क्या होगा? 4 इंटू होगा टोटल एरिया, 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी है कि नहीं? तो 4 इंटू एरिया ऑफ ओ ए बी मतलब क्या? 0 टू ए, लिमिट इज इंपॉर्टेंट हियर, 0 टू ए वाई डी एक्स। ओके, तो 4 इंटू 0 टू ए वाई मतलब दिस पार्ट बी बाई ए रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो बी बाई ए कॉन्स्टेंट जस्ट टेकिंग आउटसाइड, तो 4b बाई ए आउटसाइड, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन पता है, जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, एक्स बाई 2 क्वेश्चन प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, लिमिट इज 0 टू ए। तो जस्ट पुट द अपर लिमिट, तो क्या होगा बताओ? सो जस्ट पुट इन प्लेस ऑफ एक्स ए, देखो ध्यान से स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, इस बार 0 हो गया। यहाँ पे देखो ए बाई ए 1 होगा, पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 पाई बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2 अपर लिमिट का, माइनस जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ 0 इन एक्स, देखो ये 0 बाई 2 0 हो जाएगा, 0 बाई ए साइन इनवर्स 0 0, तो ये 0 हो गया, नो टेंशन। तो क्या बचा? 4b बाई ए इंटू पाई स्क्वायर बाई 4, तो 4 4 कैंसल, ए कैंसल, तो बचा पाई ए बी स्क्वायर यूनिट, ये हो गया तुम्हारा आंसर। तो एक नया फॉर्मूला आ गया, अगर जनरल फॉर्मूला है, सर्कल का एरिया सबको पता है पाई आर स्क्वायर, इलिप्स का एरिया क्या है? पाई ए बी, याद रखो फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला पाई ए बी मतलब लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस इंटू पाई, पाई ए बी हो गया तो ये तुम्हारा एरिया ऑफ इलिप्स हो जाएगा, ये फॉर्मूला भी आ गया। ओके, न्यू आइडिया वी गॉट हियर। ओके, सो दिस इज योर एरिया ऑफ द इलिप्स by using integration, just write it first. So listen students, this is your some numerical questions regarding your
just introduction part of the area under curve. In next class lecture वीडियो विल डिस्कस एरिया बिटवीन टू कर्व जो थ्योरी था इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चंस विल सॉल्व. ओके, दैट इज द मेन लॉन्ग क्वेश्चंस फॉर योर बोर्ड एग्जाम. ओके, this kind of questions you will get in your 4 mark in your board exam, but area between two curve जो क्वेश्चन है ना you will get 6 mark in your board exam. Okay, so next part video is most important to solve area under curve. area between two curve का न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा है, clear? तो I hope all of you got some idea how to calculate area under curve. area under curve निकालने से पहले फिगर ड्रा करना बहुत जरूरी है. उसके बाद लिमिट चूज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है. लिमिट चूज करना है कहाँ से कहाँ तक मेरा रीजन है, एंड उसके बाद टोटल एरिया मतलब 4 इंटू होगा कि 2 इंटू होगा, दैट इज डिपेंड अपॉन यू. क्लियर? सो प्रिफर ऑलवेज एक्स एक्सिस पर लिमिट लेना है. ओके, एंड जो रीजन आ रहा है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग, स्टार्टिंग लिमिट क्या है, एंडिंग लिमिट क्या है, अगर पता हो गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो गया. अगर पता नहीं है तो क्या होगा विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास, क्योंकि एरिया बिटवीन टू कर्व में ऐसा क्वेश्चन आएगा जो कि कोऑर्डिनेट पता नहीं होगा. यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट बाय सॉल्विंग द गिवन 2 इक्वेशंस. 2 इक्वेशन गिवन होगा 2 कर्व का, सो बाय सॉल्विंग दैट 2 इक्वेशन यू विल गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट. ओके, एनीहाउ, if you enjoy this video, just to like and share. Also subscribe my channel to get more update on the video. So just after that, I'm keeping. Take care. Bye bye.